एक्स जोन को पूरी तरह से बर्बाद होने से बचाने के लिए शो और उसके दोस्त अब इंपीरियल आइलैंड की ओर जा रहे हैं। मगर ये कोई नहीं जानता कि टीम एक्स का हेडक्वार्टर असल में है कहां पर। ये उसके बारे में नहीं जानते, मगर पूरी टीम आगे बढ़ती जा रही है। सिजलिंग इंपीरियल ड्रैगन वर्सेस एरो सीजर्स। मुझे अभी कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। नहीं, आपको डॉक्टर ने जो एक्सरसाइजेस बताए हैं वो आप करते रहिए, फिर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं बोर हो रही हूँ, यहाँ कुछ कर भी नहीं सकती। भाई, तुम आ गए? मैंने कहा था ना कि मुझे सबके सामने भाई मत कहा करो। अगर टीम एक्स वालों को पता लग गया कि हम भाई बहन हैं, तो वो तुम्हें अपना टारगेट बना लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाबू ने हमारे साथ किया था। मुझसे गलती हो गई। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं काफी देर से यही सोच रही हूँ, मगर इतना सोचने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मेरी तबीयत जरा भी ठीक हो रही है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो सुनो, मैं जानता हूँ कि यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, और ये कि तुम यहाँ काफी मजबूर भी महसूस कर रही होगी, मगर हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। भाई, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम भी परेशान हो रहे हो। एक्सक्यूज मी मिस कीकू, आपके डॉक्टर आए हैं। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ कीकू। अच्छा निंजा राइडर कोई, आखिर तुम दिख ही गए। तुम ठीक हो जाओगी, डोंट वरी। कीकू, मुझे अब जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। गुड बाय। भाई, वाव! ये जगह तो MTBs चलाने के लिए बढ़िया है, बहुत मजा आएगा। पता नहीं मिस युकी ने हमारे लिए क्या भेजा है। खोलो इसे। वाओ, ये तो शायद इंपीरियल आइलैंड का नक्शा है दोस्तों। ये सब शायद आर्थर ने पता लगाया है। ये हमारे हाथ में ही पहुंचे, इसके लिए मिस युकी ने टाइगा को हमारे पास भेजा था। सब काफी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी अपना पूरा जोर लगाना होगा। बिल्कुल सही। चलो तो फिर चलते हैं। तो तुम तैयार हो ना युमो? हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही चक्कर लगाने जा रहा था, मुझे ऑथर की तरह इंफॉर्मेशन जमा करना है। दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मालूम है ना कि MTB पर बैठते ही तुम्हारा दिमाग किसी और दुनिया में चला जाता है। मुझे अभी मत रोको, मैं जा रहा हूँ। इस लड़की का क्या करूं? मैं थोड़ी देर घूमने जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कहाँ हूँ? लगता है मैं झरने के पास से गलत मुड़ गया था। हाँ? थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। मैं कीकू हूँ, और तुम? अयुमो। तुम्हारा नाम तो बहुत ही अच्छा है। थैंक्स। तो क्या तुम भी एक MTB राइडर हो अयुमो? मैं अभी खुद को एक अच्छा MTB राइडर नहीं मानता। मुझे तुमसे जलन हो रही है। मैं भी MTB चलाना चाहती हूँ, हवा से बातें करना चाहती हूँ। ऐसा लगता होगा ना कि हम बिल्कुल आजाद परिंदे हैं। हे, एक काम करो, आओ तुम मेरी इंपीरियल राइडर चलाकर देखो।
मैं भी चाहती हूँ मगर चला नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि मैं अभी बहुत कमजोर हूँ और मैं उस जगह से चुपचाप आ गई हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। अब तो समझ गए होंगे ना कि मैं इम्पीरियल राइडर क्यों नहीं चला सकती। तुम चुपचाप यहाँ आई हो, मतलब तुम्हें किसी ने कैद करके रखा है? हाँ, तुम ये भी कह सकते हो। मैं एक नर्सिंग होम में रह रही हूँ जो वहाँ उस पहाड़ी पर है। नर्सिंग होम? तुम मुझसे मिलने वहाँ जरूर आना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? हे सुनो, तुम कोई हो ना? हाँ, ये शो यामाटो का भाई है। अगर टीम एक्स वालों ने हमें यहाँ देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। हे, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? जाओ यहाँ से। तो ये कोई का काम है। उसने कीकू को वहाँ पर कैद करके रखा है। क्या कहा? कोई ने एक लड़की को कैद कर रखा है? उसने मेरी तरफ एक स्मोक बॉम्ब फेंका और फिर गायब हो गया। पता नहीं कोई क्यों बुरा बन गया है। शांत रहो, तुमने उसे अच्छी तरह से देखा था ना? मगर वो आखिर किस वजह से एक लड़की को किडनैप करके रखेगा? वैसे वो भी कुछ समय तक डार्क एम्ब्लेम के कंट्रोल में था, लेकिन उसे अभी तक तो ठीक हो जाना चाहिए था ना? हाँ, और क्या? पर मैंने अपनी आंखों से देखा, वो उसे ले गया। स्मोक बॉम्ब फेंकना तो कोई की पुरानी आदत है आयुमो। हो सकता है कि अभी डार्क एम्बलम का असर खत्म ना हुआ हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद कोई अब ज्यादा सावधान हो गया होगा? तुम्हें ये पक्का यकीन है कि वो वही था आयुमो? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जाने दो, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं उस लड़की को खुद ही बचा लूंगा। उस लड़के ने तुम्हें पहाड़ी से गिरने से बचाया था? हाँ भाई, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं भी अभी यहाँ नहीं होती। लेकिन तुमने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। ये कौन है? आयुमो, तुम घबराना मत। देखो, ये तो अपनी एमटीबी भी नहीं संभाल पा रहा। तुम ठीक तो हो ना आयुमो? कीकू! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कीकू को छुड़ाने आया हूँ। तुम कीकू को छुड़ाने आए हो? मेरे साथ नाटक मत करो बच्चों। मैं जानता हूँ कि तुमने ही कीकू को यहाँ पर कैद करके रखा है। उसे छोड़ दो। ओह, तो तुम ये सोच रहे हो? उसे छोड़ दो। मैं सब जानता हूँ कि तुम किस चक्कर में हो। तुम गलत समझ रहे हो आयुमो। ये तो मेरे... सुनो, अभी कुछ मत कहो। क्या? ये हिम्मत? अब मैं सच जान गया हूँ तो उसे तुम्हारी कैद में एक सेकंड के लिए भी नहीं रहने दूंगा, समझ गए? नहीं, तुम कुछ नहीं जानते हो आयुमो। कोई मेरे... चुप रहो। मैं इस लड़की के साथ जो चाहे करूँ, तुम्हें इससे क्या? मैं जब तक चाहूँ वो मेरे पास रहेगी। अच्छा, तो तुम प्यार से नहीं मानने वाले? तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो मुझे किसी ने बताया है कि जंगल में तुमने इस लड़की की जान बचाई है। एक बार फिर से कोशिश करना चाहोगे? मुझे उसे फिर से बचाना होगा? हाँ, मैं तुम्हें इडाटन बैटल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ आयुमो। आप आयुमो को चैलेंज कर रहे हो? तुम इडाटन बैटल की बात कर रहे हो? तुम तो अभी तक ब्रेक भी नहीं लगा पाते हो बच्चे। शायद इसी वजह से डर रहे हो। सही कहा ना? मैं तैयार हूँ और देख लेना, जीत मेरी होगी। तुम तो अभी एमटीबी के बेसिक्स भी नहीं जानते हो और अभी से जीत के सपने भी देख रहे हो। तुम कैसे कह सकते हो? तुमने मेरे साथ कभी रेस नहीं की है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं जीत गया तो कीकू को तुम आजाद कर दोगे और कैद में नहीं रखोगे। चलो ठीक है। नहीं, मेरी बात मानो तुम हम लोग। रेस की शुरुआत लुकआउट स्पॉट के पास वाले ट्रैक से करेंगे। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा एम्बलम मेरा हो जाएगा, इसलिए हारने की तैयारी कर लो। बाद में रोते हुए अपनी मम्मी के पास मत जाना। क्या हुआ? अभी से डर लग रहा है? मैं किसी से नहीं डरता। मैं शो यामाटो का भाई हूँ। जीत मेरी ही होगी। तुम मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगे। अगर तुम जीत गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। टाइम पर आ जाना। ये तो शो यामाटो का भाई है। मतलब वो यहाँ आ ही गए। अगर मैं कोई का पीछा करूं तो शो यामाटो तक पहुंच सकता हूं। लीडर ने सही कहा था। अब वो प्लेटिनम एम्बलम मेरा होगा।
तुम ये क्या कर रहे हो अयुमो? मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे कोई को किसी भी हाल में हराना है। सच में? कोई और अयुमो एक इडाटन बैटल में एक दूसरे से रेस करने वाले हैं। तुम कुछ भी कर लो, कोई को हरा नहीं पाओगे। फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चुप रहो, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन अभी इतनी ट्रेनिंग करने से कुछ फायदा होगा क्या? कुछ भी हो जाए, मुझे उस लड़की को बचाना है। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अयुमो जिस लड़की की बात कर रहा है, कहीं वो कोई की बहन तो नहीं है? तुम बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अयुमो कह रहा था कि तुमने किसी लड़की को कैद कर रखा है। वो गलतफहमी का शिकार है। अगर वो गलतफहमी का शिकार है तो तुमने अयुमो को इडाटन बैटल के लिए चैलेंज क्यों किया है? वो क्या है कि आज मैंने अयुमो को एमटीबी चलाते हुए देखा था। वो अपनी जान खतरे में डाल देता है। अगर हमने उसे बाइक चलाने का सही तरीका नहीं सिखाया तो उसे चोट लग सकती है। फिर वो भी हमारी गलती होगी, है ना? एक मिनट, तो तुम अयुमो के साथ इसलिए रेस कर रहे हो कि तुम उसे कुछ सिखा सको? हाँ, उसने भी मेरी बहन की जान बचाई। अगर वो ना होता तो मेरी बहन अपनी जान खो देती। उसने कीकू की जान बचाई थी? सच में? देखो, मैं कल की रेस में उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला। एक वादा करो, तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। कोई ये है हमारा कोर्स, पहाड़ों और नदियों वाला। जो सबसे पहले नीचे तक जाएगा वही जीतेगा। ठीक है। तुम सचमुच ये रेस करना चाहते हो? अगर चाहो तो अभी भी अपना इरादा बदल सकते हो। बिल्कुल नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला। मैं ये रेस जरूर जीतूंगा। वाह, मेरा भाई बड़ा बहादुर है। जीत कर आना। चलो शुरू करते हैं। बाहर आओ इंपीरियल ड्रैगन। मेरे दिल की तरह शांत और सुंदर, पार करेंगे हम बवंडर। इडाटन उसने शुरुआत तो बहुत अच्छी की है। हाँ, लेकिन वो इससे आगे कुछ कर ही नहीं पाता। मैं उसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा। अब तो जीत मेरी ही है। अरे नहीं, अगर वो इसी तरह से अपनी स्पीड बढ़ाता रहा तो बाइक पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नहीं, मुझे उसे रोकना चाहिए था। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम लोग फिक्र मत करो, मैं रेस में इंटरफेयर नहीं करने वाला। मैं तो बस करीब से देखने जा रहा हूँ। बाद में मिलता हूँ। अगर तुम पेडल्स पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। सबसे पहले अपनी पावर पर कंट्रोल करो। अब तुम मेरा कमाल देखो। मेरी इंपीरियल ड्रैगन सबसे तेज है। ये मेरी बात नहीं सुनने वाला। ठीक है, देखना उसे चोट ना लगे। बाइक चलाते वक्त दिमाग ठंडा रखो। अपने मूड पर कंट्रोल करो और ध्यान से एनालाइज करो। अपने मूड पर कंट्रोल करना है। हे, अयुमो अब अच्छी तरह से चला रहा है। लग रहा है कि उसका दिमाग अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब तो समझ गए ना कि जीत किसकी होगी? मेरी ही होगी। तुम ठीक तो हो ना? सामने आओ शो यमाटो। मैं हूं टीम एक्स का कुरोडा और मुझे मालूम है कि तुम मेरी आवाज सुन रहे हो शो यमाटो। अगर तुम बाहर नहीं आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रुक जाओ। तो तुम सामने आ ही गए। तुम रेस के बीच में इंटरफेयर मत करो। वो प्लेटिनम एम्बलम अब मेरा है। शो उससे खुद ही निपट लेगा। क्या कहते हो, हम अपनी रेस खत्म करें? हाँ। शो यमाटो, मैं उस प्लेटिनम एम्बलम के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता है। चलो ठीक है, मैं तैयार हूं। That's it, let's go!
वो वक्त आ ही गया। अरे नहीं, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? मैंने पहले कभी एक ही ट्रैक पर 2 रेस होते हुए नहीं देखा है। शांत हो जाओ, मुझे अपना दिमाग ठंडा रखना है। कंट्रोल करो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे सामने क्या क्या है। तुम इन बातों की फिक्र मत करो। जो अच्छी तरह बाइक चलाएगा उसे जीतने से कौन रोक सकता है? देखना, सामने गहरी खाई है। आओ तूफानी हवाओं और तेज तूफान, फूलों से भर दो ये संसार। अरे ये फूल तो हिम्मत से काम लेना। ये फूल तो रेस खत्म नहीं हुई है। हे कम ऑन, रेस खत्म करते हैं। कोई ने मुझे बचा लिया, मगर उसने ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे गलत समझा था? क्या बात है? वो रही फिनिश लाइन, अब प्लेटिनम एम्बलम मेरा होगा। अब मैं नहीं हार सकता। बनी हो क्या? तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। लो इसे भी आजमा लो। ये नहीं हो सकता। हाँ, वो तुम्हारी बहन है, मगर ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? और तुमने उसे नर्सिंग होम में क्यों कैद करके रखा था? वो वहाँ पर कैद नहीं है आयुमो। कोई चाहता है कि कीको जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए उसे उस नर्सिंग होम में एडमिट करवाया गया है। I'm really sorry आयुमो, मगर कोई को डर था कि अगर टीम एक्स को पता लग गया कि मैं उनकी बहन हूँ तो वो मुझे परेशान कर सकते थे, इसलिए इसे राज रखा। मैं समझ गया। और तुमने कोई के साथ जो रेस की है वो भी उसने तुम्हें सिखाने के लिए की थी, ताकि तुम भी चैंपियन बनो। वो मुझे चैंपियन बनाना चाहता था? हाँ, तुम हमेशा कंट्रोल खो देते हो, इसलिए वो चाहता था कि तुम एक ज्यादा अच्छे राइडर बन सको। अब तो तुम समझ गए ना कि तुम अभी तक कुछ भी सही नहीं समझ रहे थे बच्चे। हाँ? मगर इस रेस में तुमने अपना पूरा जोर लगाया। इससे मुझे भी हिम्मत मिली कि मैं अपनी बीमारी से लड़ूं, उससे हार न मानूं। अब मैं भी तब तक लड़ूंगी जब तक पूरी तरह से ठीक न हो जाऊं। थैंक यू आयुमो। कोई सर, मैं ये रेस इसीलिए पूरी कर पाया क्योंकि आपने मेरी मदद की थी। उसके लिए शुक्रिया। ये लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी रेस में किसी ने इंटरफेयर किया था। मुझे तुम अपना एम्बलम मत दो। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, तब मैंने सोचा कि मैं तुम्हें उस तरह से नहीं रहने दूंगा। आने वाले कुछ सालों में शायद तुम मुझसे भी बेहतर एमटीबी राइडर बन जाओ, मगर उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, समझ गए? मैं जरूर करूंगा। कीको, तुम भी अपना ध्यान रखना। उम्मीद है कि अब हमारी अगली मुलाकात इंपीरियल आइलैंड पर ही होगी। सही कहा ना कोई?
अयूमो का MTB टेस्ट तो खत्म हो गया, मगर उस रेस के दौरान कोई ने अयूमो को इतना जरूर सिखा दिया कि अच्छा MTB राइडर बनने के लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। इसके साथ ही शो अपनी बहादुर टीम के साथ इंपीरियल आइलैंड की ओर फिर से चल पड़ा। बनी हॉप के लिए पेडल मत करो, सिर्फ बाइक के अगले पहिए को ऊपर उठाओ और फिर हैंडल बार्स को अपने सीने की ओर बार बार खींचो। हाँ, डांसिंग के लिए तुम्हें अपनी स्पीड काफी तेज करनी होगी और अपनी बॉडी का सेंटर लाइन कभी गिराना मत। फिर पेडलिंग करते हुए अपनी बाइक को राइट से लेफ्ट की ओर स्विंग करना। वाह, ये जगह तो बड़ी अजीब सी है। इंपीरियल आइलैंड जाते वक्त हम रास्ते में यहाँ रुके हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? बचाओ! वो पता नहीं मैंने क्या खाया था, मगर मेरी हालत ठीक नहीं है। अगला एपिसोड है इडाटन जंप द नेमलेस फॉरेस्ट। और दिस शो तुम कर सकते